जंगल का टाइगर हमारे लिए बहुत खतरा बन चुका है। इसका कोई हल है आपके पास? हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल मूवीज 360 मूवीज एक्सप्लेन। और आज मैं एक्सप्लेन करने जा रही हूँ मूवी शेरनी को, जो 2021 में रिलीज हुई है। ये एक ड्रामा मूवी है। इस मूवी को अमित मसुरकर ने डायरेक्ट किया है। इन्होंने इससे पहले न्यूटन जैसी मूवी भी डायरेक्ट की है। इस मूवी की कहानी एक शेरनी पर बेस्ड है, जो कि लोगों के ऊपर हमला करके पूरे गांव में तहलका मचा रही है। अब लोग इस शेरनी से कैसे छुटकारा पाते हैं, वो हमें इस मूवी में देखने को मिलेगा। और अब बिना टाइम को वेस्ट किए चलें शुरू करते हैं इस वीडियो को। लेकिन आगे बढ़ने से पहले एक छोटी सी रिक्वेस्ट, जो कि है चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक और शेयर करने की। मूवी की स्टार्टिंग में हमें दिखाया जाता है कि कुछ फॉरेस्ट ऑफिसर्स जंगल में कैमरास फिट कर रहे होते हैं, जिससे अगर वहां कोई भी हलचल हो तो वहां लगे कैमरास उनकी फोटो क्लिक कर लें। इस तरह से उन्हें जंगल में रह रहे हर तरह के जानवर की इंफॉर्मेशन मिलेगी। तभी वहां एंट्री होती है विद्या की, जो कि फॉरेस्ट डिपार्टमेंट में नई DFO बनी होती है। वो वहां की देखरेख करने वाले ऑफिसर से वाटरिंग होल सूखा पड़ा रहने की शिकायत करती है। वो बताता है कि ये सब काम करने का जिसके पास ठेका है वो MLA JK सिंह का साला है, इसीलिए वो कुछ काम नहीं करता और ना ही हमारी सुनता है। लेकिन अगर आप एक बार कहकर देखें तो शायद वो आपकी बात मान जाए। वो लोग बात कर रहे होते हैं, तभी वहां भालू आ जाता है, जिसे सब लोग मिलकर भगाने लगते हैं। थोड़ी ही देर बाद भालू वहां से भाग जाता है। वहां एक ऑफिसर विद्या को बताने लगता है कि आपसे पहले जो DFO यहाँ थे वो सबको टाइट करके रखते थे, वो एकदम सुपरमैन के जैसे थे। तब विद्या वहां के ठेकेदार मनीष को कल ऑफिस बुलवाने को कहती है और ऑफिसर से पूछती है कि क्या आपको पता है कि अगर वाटरिंग होल खाली हो तो क्या होता है। बट ऑफिसर को इसकी कोई भी नॉलेज नहीं होती और वो चुप रहता है। अगले दिन हम देखते हैं कि ठेकेदार मनीष विद्या के ऑफिस आ जाता है। विद्या उसे सही से काम ना करने पर उसे एक नोटिस दे देती है, लेकिन वो थोड़ा कॉम्प्रोमाइज करने की बात करता है। तभी उस फॉरेस्ट डिपार्टमेंट का हेड बंसल वहां आ जाता है। मनीष MLA का साला होता है, तो बंसल उसे कुछ भी नहीं कहता और वो दोनों बातें करते हुए वहां से चले जाते हैं। विद्या को समझ आ जाता है कि डिपार्टमेंट का सारा काम ढीला है और यहाँ काम करने का कोई मतलब नहीं है। रात में विद्या अपने हस्बैंड से बात कर रही होती है और उसे ये बताती है कि वो जॉब छोड़ना चाहती है, लेकिन वो उसे ऐसा करने से मना कर देता है क्योंकि उसका बिजनेस अभी सही नहीं चल रहा होता। अगली सुबह विद्या ऑफिस जा रही होती है, तभी उसे फोन आता है कि किसी जानवर को खेतों में देखा गया है। उसका ड्राइवर कहता है कि वो जरूर टाइगर ही होगा, क्योंकि जंगलों के बीच में खेत है और जब टाइगर एक जंगल से दूसरे जंगल में जाना चाहता है तो उन्हें खेतों से होकर ही जाना होता है। विद्या अब उस इंसिडेंट के स्पॉट पर पहुंचती है तो पता चलता है कि वहां पर टाइगर ही आया हुआ था। आसपास के गांव वाले जंगल में ही अपने जानवरों को चराने आते थे, तो टाइगर ने उन्हीं में से एक भैंस का शिकार किया था। एक ऑफिसर बताती है कि जितने टाइगर्स को हम जानते हैं ये उनका काम नहीं है, ये कोई नया टाइगर ही है जिसने शिकार किया है। ऑफिसर गांव वालों को एक हफ्ते तक यहाँ ना आने को कहता है, तो इस पर गांव वाले भड़क जाते हैं कि वो यहाँ नहीं तो कहाँ जाएंगे अपने जानवरों को चराने के लिए। तब विद्या समझाती है कि आप अगर अपने पालतू जानवरों को बचाना चाहते हैं तो कुछ दिन के लिए आपको रुकना ही पड़ेगा। गांव वाले ना चाहते हुए भी मान जाते हैं। अब फॉरेस्ट डिपार्टमेंट में मीटिंग लगती है, जहां विद्या बंसल से कहती है कि अगर टाइगर की पहचान करनी है तो हमें DNA सैंपलिंग करनी पड़ेगी। वो भोपाल से DNA एक्सपर्ट को बुलाने की बात करती है। तभी वहां एक आदमी खड़ा हो जाता है जिसका नाम हसन नुरानी होता है। वो कहता है कि वो DNA सैंपलिंग कर सकता है, उसने इसकी वर्कशॉप ले रखी है तो उसे यह काम करना आता है। हसन पास के ही कॉलेज में जियोलॉजी का प्रोफेसर होता है। बंसल उसे DNA सैंपलिंग करने की परमिशन दे देता है और अब वो विद्या की टीम में शामिल हो जाता है। फिर हम देखते हैं कि गांव में एक प्रोग्राम हो रहा होता है जिसे हसन करवा रहा होता है। वो उसमें टाइगर से बचने और उससे एहतियात करने की बातें बता रहा होता है। वो विद्या को एंड में स्पीच देने के लिए स्टेज पे बुलाता है। विद्या कुछ कहती, तभी वहां का MLA JK सिंह वहां आ जाता है। बंसल विद्या से माइक लेकर खुद ही MLA की तरफदारी करने लग जाता है। गांव में जल्दी इलेक्शंस होने वाले थे, इसीलिए JK सिंह गांव वालों से कहता है कि वो उनके पालतू जानवरों के लिए फ्री में चारे की डिलीवरी करवाएगा और टाइगर खेत में ना आने पाए इसके लिए वो खेतों में तारे लगवा देगा। वहीं हसन और विद्या साइड में खड़े होकर तमाशा देख रहे होते हैं। अगले दिन हम देखते हैं कि जंगल में टाइगर ने एक आदमी को मार दिया होता है।
पूरे गांव में तहलका मच जाता है। ऑफिसर बताता है कि गांव वाले बॉडी के पास भी नहीं जाने दे रहे और हमें कोई भी काम नहीं करने दे रहे हैं। वहां जो काम करने से रोक रहा होता है वो गांव का एमएलए रह चुका होता है, जिसका नाम पीके होता है। वो कहता है कि जब तक यहाँ का एमएलए जेके और बंसल नहीं आ जाता हम काम करने नहीं देंगे। विद्या कहती है कि आप हमें काम करने दीजिए, आपको पता ही होगा कि सरकारी काम रोकना जुर्म माना जाता है। पीके कहता है कि आप मुझे कानून मत सिखाएं, वैसे तो ये जेके सिंह हर काम में आगे रहता है, पर जब एक मौत हुई है तो एक लेडी ऑफिसर को यहाँ भेज दिया है। विद्या कहती है कि अगर बॉडी ऐसे ही यहाँ पड़ी रही तो कीड़े पड़ जाएंगे, और वो ये भी कहती है कि आप भरोसा रखिए सभी कदम उठाए जाएंगे। इतना कहकर पीके काम करने को कह देता है। तब हसन जाकर बॉडी से डीएनए सैंपल लेता है। वो लोग वहां टाइगर को पकड़ने के लिए एक ट्रैप केज भी लगा देते हैं। अब सीन बंसल के ऑफिस में आता है, जहां पीके 2 हंटर्स को साथ में लाया होता है। वो बंसल से टाइगर को हंट करने की परमिशन मांगता है, पर बंसल ऐसा करने से राजी नहीं होता। अब हम देखते हैं कि विद्या मरने वाले की फैमिली से मिलने जाती है। वहां वो गांव वालों को मुहतात रहने का कहती है। उसमें से एक ऑफिसर कहता है कि जब पता था कि जब जंगल में टाइगर घूम रहा है तो वो आदमी वहां क्यों गया था। तब गांव की एक औरत ज्योति कहती है कि उसके जानवर 2 दिन से भूखे मर रहे थे। जिस जमीन पर हम पहले जानवर चरने के लिए जाते थे वहां तो सरकार ने पेड़ लगा दिए हैं, तो वो आदमी और क्या करता। इस बात से सारे गांव वाले अग्री करते हैं। अब वही जंगल में लगाए कैमरा से टाइगर की फुटेजेस आ जाती हैं, तो उन वीडियो से पता चलता है कि टाइगर का नाम T12 है और वो फीमेल है। सब लोग अपनी अपनी बातें बता रहे होते हैं टाइगर से छुटकारा पाने के लिए, पर कोई भी सॉल्यूशन नहीं निकल पाता। तब बंसल मॉनिटरिंग कमेटी बिठाने की बात करता है। अब ऑफिसर्स ट्रैप जाकर चेक करते हैं, पर वो शेरनी उस ट्रैप में नहीं फंसी होती है। उन्हें पता चल जाता है कि शेरनी बहुत चालाक है। उसने पूरी रात केज का चक्कर लगाया पर वो उसके अंदर नहीं गई। अब सारे ऑफिसर्स शेरनी के पांव के निशान ढूंढना शुरू कर देते हैं ताकि उन्हें पता चल सके कि वो किस डायरेक्शन में जा रही है। तभी खबर मिलती है कि शेरनी को गन्ने के खेतों में देखा गया है, तो अब उसे पकड़ने के लिए वहां सारे ऑफिसर्स पहुंच जाते हैं। विद्या उस पर नजर रखी होती है ताकि जब वो देखे तो उसे बेहोशी का डांट मारकर उसे पकड़ ले। विद्या को शेरनी दिखती है, पर तभी वहां जेके सिंह ट्रैक्टर भर के आदमियों को लेकर उस शेरनी को मारने आ जाता है। उनका शोर सुनकर शेरनी वहां से भाग जाती है और विद्या का प्लान फेल हो जाता है। अगले दिन विद्या उस जमीन को देखने जाती है जहां पर पेड़ लगा दिए गए थे। तभी उसकी मुलाकात पिंटू भैया से होती है, जो कि एक हंटर होता है। वो विद्या से कहता है कि अगर वो टाइगर पकड़ना चाहती है तो उसे उसकी हेल्प लेनी चाहिए, लेकिन विद्या उसकी हेल्प लेने से मना कर देती है क्योंकि वो समझ जाती है कि उसका प्लान टाइगर को जिंदा पकड़ना नहीं बल्कि अपने टाइगर मारने का रिकॉर्ड बढ़ाना होता है। अगले दिन फॉरेस्ट डिपार्टमेंट में एक प्रोग्राम चल रहा होता है, तो वहीं विद्या की मुलाकात उसके सर से होती है जिनका नाम नांगिया होता है। उनके बीच काफी बातें होती हैं जिससे पता चलता है कि नांगिया सर काफी पहुंचे हुए ऑफिसर हैं जिनसे विद्या ने बहुत कुछ सीखा है। विद्या नांगिया सर के एक सेमिनार में लेक्चर सुनने गई होती है। तभी उसे फोन आता है कि जंगल में टाइगर ने एक और इंसान को मार डाला है। हम देखते हैं कि पीके और उसके लोग गांव वालों को भड़का रहे होते हैं कि फॉरेस्ट ऑफिसर्स और बंसल सब एमएलए जीके से मिले हुए हैं, इसीलिए उन्हें फर्क नहीं पड़ता कि कौन मर रहा है। जब फॉरेस्ट डिपार्टमेंट से लोग आते हैं तो गांव वाले उनसे मारपीट करते हैं और उनकी गाड़ी को जला देते हैं। अब यह मसला गांव के बचाव या शेरनी को पकड़ने का नहीं बल्कि एक पॉलिटिकल इशू बन चुका था जिसमें जीके और पीके अपनी पॉलिटिक्स खेलने लग गए थे। अब पीके फॉरेस्ट डिपार्टमेंट ऑफिस पहुंच जाता है तो बंसल डर के मारे वहीं छुप जाता है, पर पीके उसे ढूंढ लेता है और उसे धमकाने लगता है, जिसके डर से बंसल किसी भी तरह से उस शेरनी को पकड़ने का वादा कर लेता है। उसके बाद फॉरेस्ट डिपार्टमेंट वाले जंगल में ही अपना टेंट लगा लेते हैं और शेरनी के निशान ढूंढने लगते हैं जिससे शेरनी की लोकेशन की पहचान हो सके। अब बंसल पिंटू भैया को भी टीम में शामिल कर लेते हैं, लेकिन उसकी विद्या से नहीं बन रही होती, तो वो अपने ही हिसाब से शेरनी को पकड़ने का प्लान बना रहा होता है। उन्हें पता चलता है कि शेरनी रात में गांव से होकर गुजरेगी, तो वहां ऑफिसर्स उन्हें अलर्ट करने को जाते हैं, पर वहां का मुखिया उन्हें कहता है कि तुम गांव वालों को डरा रहे हो जिससे वो खेत में काम करने नहीं जा पाएंगे, इससे बेहतर होगा कि तुम लोग यहाँ से चले जाओ। वो लोग ऑफिसर्स को वहां से भगा देते हैं। अगले दिन पिंटू भैया को एक टाइगर दिखता है तो वो उसके ऊपर बंदूक तान देते हैं। वो जैसे ही गोली चलाने वाला होता है तभी एक ऑफिसर उसे रोक देता है क्योंकि वो T12 नहीं बल्कि कोई और टाइगर होता है, लेकिन पिंटू उस पर गुस्सा करने लग जाता है क्योंकि उसका मकसद T12 को पकड़ना नहीं बल्कि अपना टाइगर मारने का रिकॉर्ड बढ़ाना होता है। अब हम देखते हैं कि दोनों जीके और पीके शेरनी को लेकर पॉलिटिक्स खेलना शुरू कर देते हैं, जहां जीके पिंटू को लेकर गांव वालों से वादा करता है कि वो शेरनी को मार गिराएंगे। वहीं
पीके गांव वालों के सामने सारे इल्जाम जीके पर थोपकर अपने आप को बड़ा दिखा रहा होता है। असलियत में उन दोनों को शेरनी और इंसान किसी की भी फिक्र नहीं होती। अब हम देखते हैं कि विद्या ने गांव वालों को सिलाई करने का काम दे दिया होता है और उन्हें सलाह देती है कि जो भी काम आता है वो घर पर ही करें और जंगल से दूर रहें। अब फॉरेस्ट ऑफिसर्स को पता चलता है कि शेरनी T12 के 2 बच्चे भी हैं जिनके साथ वो जंगल से आगे बढ़ रही है। पिंटू सलाह देता है कि शेरनी और दोनों बच्चों को मार देना चाहिए, जिस पर विद्या और हसन राजी नहीं होते और उनकी आपस में बहस शुरू हो जाती है। विद्या नांगिया सर की बात करती है और सोर्स लगवाकर पिंटू को वहां से निकलवा देती है। अब हम देखते हैं कि विद्या से मिलने उसका हस्बैंड, माँ और सास आ जाते हैं। शेरनी अपने बच्चों को लेकर जंगल क्रॉस करके नेशनल पार्क की तरफ जा रही होती है। तब उन्हें पता चलता है कि जंगल के बीच में एक कॉपर माइन है और उसकी एक तरफ हाईवे है और दूसरी तरफ फैक्ट्रीज, जिससे शेरनी का जंगल क्रॉस करना मुश्किल हो जाएगा। अब वो सारे लोग हसन के घर डिनर पर जाते हैं। उन सब के बीच बातें चली रही होती हैं कि तभी विद्या को कॉल आती है, जिससे पता चलता है कि गांव में एक और मौत हो गई है। वो लोग वहां पर पहुंचते हैं तो पीके उन्हें जीके और उनके खिलाफ भड़काने में लगा होता है। हसन विद्या को बताता है कि ये शेरनी का नहीं भालू का काम है, पर उन्हें ये बताने का कोई फायदा नहीं था क्योंकि गाँव वाले पीके की बातों में आ चुके थे। अब वहीं पर जेके भी आ जाता है तो पीके और जीके में बहस शुरू हो जाती है और इंसान की मौत का इश्यू बिल्कुल साइड में हो जाता है। अब अगले दिन वहां पर मिनिस्टर आ जाते हैं और पिंटू को ये सिचुएशन संभालने को कहते हैं और नांगिया को इस मिशन का हेड बना देते हैं। विद्या समझाने की कोशिश करती है कि लास्ट डेथ शेरनी ने नहीं बल्कि भालू ने की थी, पर इतने लोगों के आगे उसकी बात दबकर रह जाती है। अब न्यूज चैनल का जो आजकल काम है लोगों में दहशत फैलाना, वो शेरनी को लेकर करना शुरू कर देते हैं। शेरनी की तलाश चली रही होती है कि तभी खबर आती है शेरनी को उसके 2 बच्चों के साथ हाईवे क्रॉस करते देखा गया है। तो वहां सारी टीम अलर्ट हो जाती है और वो टाइगर को ढूंढने लगती है। उसे ढूंढते हुए शाम हो जाती है पर वो कहीं भी नहीं मिलती। तो नांगिया सर सबको वापस चलने का और कल फिर से सर्च करने का ऑर्डर दे देते हैं। सब लोग वापस जा रहे होते हैं तभी पिंटू के पास 2 आदमी आते हैं और बताते हैं कि उन्होंने शेरनी को आधे घंटे पहले ही देखा है। पिंटू उन्हें ये बात किसी को भी बताने से मना करता है। अब वो उसी स्पॉट पर पहुंच जाता है और वहां पर मेल टाइगर का यूरिन डाल दिया जाता है जो कि वो जू से लाए थे। इससे शेरनी अट्रैक्ट होकर वहां पर आएगी और पिंटू उसे मार देगा। पिंटू अपनी घाट लगाए वहां पर बैठा होता है, तभी शेरनी वहां आ जाती है तो पिंटू उसे गोली मार देता है और शेरनी की मौत हो जाती है। फिर वो ऑफिसर से उसे बेहोशी का डार्ट मारने को कहता है ताकि ऐसा लगे कि पहले बेहोश किया गया, लेकिन वो नहीं हुई तो इसीलिए गोली चलानी पड़ी। सुबह होती है तो विद्या, हसन और उनकी टीम शेरनी की डेड बॉडी देखने आते हैं। हसन समझ जाता है कि पहले उसे गोली मारी गई है, फिर बाद में डांट मारा गया है और ये एक मर्डर है। विद्या नांगिया सर को बहुत मानती थी, इसीलिए वो ये बात उन्हें बताती है, ये सोच करके वो हेल्प करेंगे, लेकिन वो उसे ही चुप रहने को कहते हैं और कोई भी एक्शन लेने से मना करते हैं। विद्या समझ जाती है कि नांगिया जैसे लोग भी पिंटू ही की तरह हैं और वो उन्हें पैथेटिक कहकर वहां से चली जाती है। अब पिंटू और जीके मिलकर शेरनी की मौत का जश्न मना रहे होते हैं। विद्या अब अपनी जॉब छोड़ने का सोच लेती है और अपना रेजिग्नेशन लेटर लिख लेती है, लेकिन वो अब भी कंफ्यूज होती है कि वो रिजाइन करे या नहीं। वो सिस्टम को तो बदलना चाहती है पर उसके बस में कुछ भी नहीं होता है। तभी उसे कॉल आती है तो वो फौरन कहीं जाने लगती है और अपना रेजिग्नेशन लेटर फाड़ देती है। जब वो वहां पहुंचती है तो उसे ज्योति मिलती है। वो उसे जंगल की तरफ लेकर जाती है जहां विद्या देखती है कि शेरनी के वही 2 बच्चे वहां पर मौजूद होते हैं। वो उनको देखकर काफी खुश होती है। अगले दिन हम देखते हैं कि फॉरेस्ट डिपार्टमेंट में एक नया DFO आ गया होता है और वो भी वहां की खस्ता हालत से रूबरू होता है। वो ऑफिसर से पूछता है कि यहाँ का ठेकेदार कौन है, तो ऑफिसर सेम वही अल्फाज बोलता है जो उसने विद्या से कहे थे और फिर से वही कहानी शुरू हो जाती है। फिर हम देखते हैं विद्या को, उसका ट्रांसफर एक म्यूजियम में कर दिया गया होता है। वहां पर काफी गड़बड़ियां होती हैं तो विद्या अब उन्हें सॉल्व करने लग जाती है और मूवी यहीं पर खत्म हो जाती है। तो दोस्तों मूवी का एंड बहुत ही सिंपल और क्लियर है कि सिस्टम में बहुत सारी खराबियां हैं और अगर कोई उन्हें सही भी करना चाहता है तो सिस्टम इतना करप्ट है कि वो तो नहीं बदलता, लेकिन बदलाव लाने वाले को ही उसकी पोजीशन से बदल दिया जाता है।
विद्या ने बदलाव लाने की कोशिश की पर उसका ही ट्रांसफर कर दिया जाता है और उसके बदले एक नए डीएफओ को अपॉइंट कर दिया जाता है और वही सेम कहानी शुरू हो जाती है। पर विद्या ने अपने आप को नहीं बदला था, वो अब जहां थी वहां भी बदलाव लाने की कोशिश में लगी हुई थी। जो मूवी का मैसेज है वो हम सब अच्छे से जानते हैं कि सिस्टम जैसा है वैसा ही रहेगा। कोई आकर कितनी भी कोशिश कर ले पर वो टस से मस नहीं होने वाला और सब ऐसे ही चलता रहेगा जैसे अब तक चलता आया है, बस लोग ही बदलते रहेंगे। मुझे उम्मीद है कि विद्या ने शेरनी के बच्चों को उनकी सही जगह यानी नेशनल पार्क में पहुंचा दिया होगा। ये एक वन टाइम वॉच मूवी है जिसमें ना कोई एक्शन सीन है ना ही मेलोड्रामा। एक सिंपल सी स्टोरी है जो कि सिंपल सा लेकिन पावरफुल मैसेज देकर खत्म हो जाती है। दोस्तों इस वीडियो में बस इतना ही। अगर आपको ये वीडियो और मेरा एफर्ट पसंद आया हो तो इस वीडियो पर लाइक और कमेंट जरूर करना और ऐसे ही एक्सप्लेनेशंस देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब लाजमी करना और अगर आपको किसी मूवी या सीरीज की एक्सप्लेनेशन चाहिए तो उसे कमेंट बॉक्स में मेंशन करना ना भूलना। तो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आप मेरे चैनल की दूसरी वीडियोस को एंजॉय कर सकते हैं। टिल देन बाय, टेक केयर।